है वेलकम बैक एवरीबॉडी, आई एम आमिर खान। पिछले क्लास में आपने मेरा वीडियो देखा था जो कि डोबरिनर के ट्राइड्स पर बेस्ड था। अभी तक अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा करके जरूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूलैंड के ऑक्टेव थ्योरी का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, डोबरिनर का जो ट्राइड्स रूल था वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा बात कि डोबरिनर का जो ट्राइड्स रूल था वो बाकी एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो ये सब कुछ ड्रॉबैक थे डोबरिनर के ट्राइड्स रूल में, जिसकी वजह से उनका पीरियोडिक टेबल बर्बाद और खराब हो गया। जिसको देखते हुए एक नया पीरियोडिक टेबल आया जो कि बनाया था न्यूलैंड ने, और उन्होंने भी एक लॉ दिया। उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसको हम लोग ऑक्टेव रूल के भी नाम से जानते हैं। एक्चुअली डियर स्टूडेंट, ऑक्ट का मतलब होता है 8, मतलब 8। ओके, द वर्ड ऑक्ट स्टैंड फॉर 8। ऑक्ट का मतलब होता है 8, ठीक है। तो अब यहां पर देखना है कि न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या कहता है। स्क्रीन पर आपको न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल आ रहा होगा। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल बनाया। किसने? न्यूलैंड ने। और इन्होंने 8 एलिमेंट का एक सीरीज बनाया। अब जरा इस चीज को हम लोग यहां पर स्टडी करते हैं। तो देखिए ऑक्टेव रूल क्या कहता है। तो ये रूल कहता है, इट स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द 8th एलिमेंट इन ऑक्टेव। मतलब किसी भी ऑक्टेव में जो पहला एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट से मैच करेगा। या आप ये कह सकते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट, मतलब 8वां एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। बात बराबर है ना? 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले के बराबर या पहले एलिमेंट का प्रॉपर्टी 8वें के बराबर, बात तो सेम है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इट स्टेट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट इन ऑक्टेव। किसी भी ऑक्टेव में, अब आप बोलेगा सर ऑक्टेव क्या होता है? तो ऑक्टेव, ऑक्ट का मतलब होता है 8 का ग्रुप। तो किसी भी ऑक्टेव में ना 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले से मिलेगा। याद समझिए, पहले एलिमेंट का प्रॉपर्टी 8वें से मिलेगा। अब मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, आप मेरी बात समझ जाओगे। एक्चुअली ये जो हमारे न्यूलैंड थे, आप ऐसा कह सकते हो कि इन्हें म्यूजिक का काफी शौक था और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में सारे गामा पा चलता रहता था, इसलिए उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल पर पुनः सारे गामा पा पर बैठा दिया। अगर आप म्यूजिक के शौकीन होंगे तो आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में जो म्यूजिक बनती है, जो भी सुर बैठता है वो एक टोन पे होता है, सा रे गा मा पा दा नी सा। अब देखिए तो यहां पर सा रे गा मा पा दा नी। अब जो सा आ रहा है वो कितने में नंबर पर आ रहा है? 8वें नंबर पर आ रहा है ना। तो फर्स्ट पोजीशन पर सा आया, फिर 8वें नंबर में फिर दोबारा सा आया। अगर हम रे लिखेंगे तो अब यहां से काउंट कीजिए। अगर इसको रे को फर्स्ट मानते हैं तो अब यहां से अगर काउंट करेंगे, इसको 1 मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब दोबारा रे कब आया? तो रे भी दोबारा 8वें नंबर पर आया। तो जैसे म्यूजिकल टोन में क्या होता है कि अब जैसे माँ की अगर बात करें तो माँ को अगर पहला पोजीशन देंगे तो अगला माँ कब आएगा? 8वें नंबर पर आएगा। अगर पा की बात करें तो अगर पा को पहला पोजीशन देखेंगे तो अगला पा कितने नंबर पर आएगा? 8वें नंबर पर आएगा। जैसे यहाँ पे सारे गामा पा दा नी, सा फिर कितने में नंबर पर आया? 8वें नंबर पर आया ना। तो इसी तरह इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया और अपना एक ऑक्टेव बनाया। ऑक्ट का मतलब होता है 8, और इन्होंने बताया कि 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिलेगा। जैसे 8वां सा पहले सा के सुर से मिल रहा है, फिर 8वां रे पहले रे के सुर से मिल रहा है। ठीक है, आप पहले इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। अब चलिए मैं अपने इस YouTube वीडियो में इनका पीरियोडिक टेबल आपको बना करके दिखाता हूं। देखिए क्या होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद उन्होंने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद होना चाहिए था नियोन, फिर इन्होंने नियोन नहीं लिया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद आपको फिर मिलेगा सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर के बाद फिर ले लिया इन्होंने क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, लेकिन इन्होंने आर्गन को नहीं लिया।
फिर पोटाशियम को ले लिया और फिर कैल्शियम को ले लिया, तो यहां तक रहने देते हैं। तो ये इनका पीरियोडिक टेबल है, सपोज्ड है, हालांकि इससे लंबा था, मैं समझाने के लिए यहां पर आपको बता रहा हूं। देखिए 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिल रहा है, 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से। तो किसी भी स्लॉट को ले लेते हैं, जैसे कि हम ये बेरिलियम को उठाते हैं और बेरिलियम को पहला पोजीशन मानते हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेरिलियम को अगर पहला एलिमेंट मानेंगे तब 8वां एलिमेंट कौन हो गया मेरा? मैग्नीशियम। तो अब जरा देख लेते हैं, तो 8वां एलिमेंट मैग्नीशियम, और इस 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी किससे मिलेगा? पहले एलिमेंट बेरिलियम से मिलेगा, ठीक है। और हमको पता है कि मैग्नीशियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है और बेरिलियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम भी मेटल है और बेरिलियम भी मेरा क्या है? मेटल है। समझ में आया? आज के दौर में मैग्नीशियम भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 में आ रहा है और बेरिलियम भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 में आ रहा है, ठीक। तो मतलब ये कि 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिल गया। चलिए हम दूसरे एग्जांपल को उठाते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन को। तो अगर ऑक्सीजन को हम अगर टारगेट करें और ऑक्सीजन को अगर पहला एलिमेंट माने, तब यहाँ से 8 गिनते हैं। तो राइट में जाएंगे यूनिडायरेक्शनल, तो ऑक्सीजन 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां कहां पर आ गया? तो मेरा 8वां आ गया सल्फर पर। और हमको पता है कि ऑक्सीजन और सल्फर का प्रॉपर्टी मिलता है, मतलब 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिलेगा। ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन की भी वैलेंसी -2 होती है और सल्फर की भी वैलेंसी -2 होती है, इनका हम नहीं कर सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 में है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन भी ग्रुप 16 में है और सल्फर भी ग्रुप 16 में है। और एक बात बताते हैं, ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 6 और सल्फर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 6। तो देखा आपने, इनका जो ऑक्टेव था, मतलब 8 एलिमेंट का जो ग्रुप था, उसमें मैंने क्या बताया आपको कि हर 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिल रहा है ना, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। समझ में आया? बहुत इजी था, जो कि कहीं ना कहीं सारे गामा पापर बेस्ड था, ठीक है। इसके आगे भी आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं इनके ड्रॉबैक पर। इनका पीरियोडिक टेबल बहुत दिन तक नहीं चला। एक्चुअली इनके पीरियोडिक टेबल में उस जमाने के जितने भी एलिमेंट्स थे, सारे एलिमेंट को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। पहला बात, ही डज नॉट इंक्लूड ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, ही डज नॉट इंक्लूड नोबेल गैस। आप देखिए तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आना चाहिए, लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में हीलियम कहीं पर है ही नहीं, ये तो गड़बड़ है। तीसरा ड्रॉबैक कि हमको ये बात, तीसरा ड्रॉबैक क्या कि इनका पीरियोडिक टेबल कैल्शियम के बाद, आपको स्क्रीन पर इनका पीरियोडिक टेबल आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। आपको एनसीईआरटी बुक में ड्रॉबैक मिलेगा कि जो इनका पीरियोडिक टेबल था, किनका? तो न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल था, वो कैल्शियम के बाद ठीक ठाक ऑक्टेव रूल को ओबे नहीं कर रहा था। तो इनका जो था लॉ ऑफ ऑक्टेव, वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद ठीक से एप्लीकेबल नहीं था। अब अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। आप नीचे देखिए, यहां पर एक स्लॉट में आपको 2-2 एलिमेंट है और बाकी सब स्लॉट में एक ही एलिमेंट है। तो ये भी इनका ड्रॉबैक था कि इनके ऑक्टेव में, इनके पीरियोडिक टेबल में एक स्लॉट में 2-2 एलिमेंट है। एक स्लॉट मतलब एक जो खाना होता है, एक जो जगह होता है स्लॉट जिसमें एलिमेंट को रखते हैं। अब जैसे आप देखो ना, कैल्शियम एक ही है एक स्लॉट में, जबकि कहीं कहीं पर 2-2 एलिमेंट है। तो ये भी एक ड्रॉबैक मिला इनके पीरियोडिक टेबल का। और इनके पीरियोडिक टेबल से कहीं पर से भी जो है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज का कोई खास रिलेशन नहीं देखने को मिल रहा था, और कोई उचित नहीं है पीरियोडिक टेबल, कोई मुनासिब तरीका नहीं है पीरियोडिक टेबल को बनाने का। ये कोई बात हुआ कि आप सारे गामा पाप पर एक पीरियोडिक टेबल बना दोगे? तो इन सब चीजों को देखते हुए इनका पीरियोडिक टेबल क्या हो गया? बर्बाद हो गया, बेकार हो गया। और हाँ, एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन बता देता हूं, जो कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 या 2 मार्क्स में आता है। आपको एनसीईआरटी बुक में एक जगह पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूं, आपको स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। इफ डोबेरिनर्ट्राइड्स आर आल्सो एग्जिस्ट इन न्यूलैंड ऑक्टेव, क्या डोबेरिनर का जो ट्राइड है वो न्यूलैंड के ऑक्टेव में प्रेजेंट है? आंसर इज यस। आप देखोगे डोबेरिनर का एक ट्राइड है, लीना के, लिथियम सोडियम पोटाशियम ट्राइड, मैंने पढ़ाया है ना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, डोबेरिनर का ट्राइड रूल।
तो डोबरिनट का एक ट्राइड था लिथियम सोडियम पोटाशियम, जो कि न्यूलैंड के ऑक्टेव में है, यहाँ पर लीना के लिथियम सोडियम पोटाशियम। तो आंसर इज यस, मतलब डोबरिनट का एक ट्राइड न्यूलैंड के ऑक्टेव में आपको देखने को मिलेगा। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।